कक्षा 8 विषय हिंदी चैप्टर नंबर 8 हंसना मना है। देखो हंसना ने ये जोक्स का चैप्टर दिया है। चुटकुले चुटकुले हास्य एवं व्यंग विनोद का सशक्त माध्यम है, यानी हास्य का सबसे बड़ा माध्यम है, एक स्रोत है जिसे कहते हैं चुटकुले यानी जोक्स। चुटकुले का मुख्य गुण यही होता है कि उसका शुल्क छोटा होता है, यानी छोटा होता है लेकिन बड़ी बात किया जाता है। संवाद यानी डायलॉग होते हैं, छोटे छोटे डायलॉग होते हैं, और पढ़ते वक्त उसको पढ़ने का तरीका, सुनने का तरीका एक अलग तरीका होता है। और चुटकुले सुनने से हमारे मन की जो भी दुख होती है, उदासी होती है, वो दूर होने का प्रयास करने का एक जरिया होता है। तो पहला चुटकुला दिया, चूहा हाथी से के पास गया और बोला, हाथी दादा, क्या आप मुझे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? हाथी कहता है, तुम उसका क्या करोगे? चूहा कहता है, मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाऊंगा, यानी उसको तंबू लगाना है। फिर दूसरा दिया है पिक्चर क्वेश्चन, पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं। तो दूसरे पिक्चर में देखो, मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है, यानी 28 दिन तक नहाता नहीं है। जब 28वां दिन आता है तब उसको खुजली होती है, तब पता चलता है कि अरे बाप रे अब तो नहाना पड़ेगा, यानी महीने महीने तक नहाते नहीं। तीसरा, ग्राहक, आपके पास टूथब्रश है? दुकानदार, ब्रश नहीं है, पेस्ट है। ग्राहक, अच्छा आपके पास पाउडर होगा? दुकानदार, पाउडर नहीं है, क्रीम है। ग्राहक, क्रीम नहीं चाहिए, टार्च मिलेगी? तो दुकानदार कहता है, वह तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है। ग्राहक, खैर ताला तो होना ही चाहिए। दुकानदार कह है, हाँ है ना, दू? ग्राहक कहता है, जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर ही लगाकर घर पे चले जाओ, यानी कुछ दुकान के अंदर है नहीं तो क्यों दुकान खोलकर बैठे हो। फिर नेक्स्ट दिया है चिन्नो, जहां ज्यादा बारिश होती है वहां क्या पाया जाता है? तो फनी आंसर क्या होता है? छाता। फिर फिफ्थ वन, 3 दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए तो हम क्या करेंगे? तो पहला कहता है, हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मजे करेंगे। दूसरा कहता है, मैं किसी लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाऊंगा, यानी जिसमें प्रॉफिट होगा उसमें, उस बिजनेस में रुपया लगाऊंगा। और तीसरा कहता है, मैं तो फिर से सोने की कोशिश करूंगा, जब तक सोता रहूंगा तब तक सोता रहूंगा जब तक करोड़पति ना हो जाऊं। छठा, भूत, वर्तमान और भविष्य में तुम क्या समझते हो? दादाजी एक बच्चे से पूछते हैं। तो बच्चा जवाब देता है, जी मेरे दादाजी भूत यानी भूतकाल, मेरे पिताजी वर्तमान यानी वर्तमान काल, और मैं उसका भविष्य मीन्स भविष्यकाल। फिर उसके बाद दिया है 7th वन, प्रश्न, रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्री की संख्या वृद्धि हो रही है, यानी यात्री सफर करने वाले बढ़ रहे हैं, इसका कारण बताए। तो उत्तर होता है, इसका कारण यह है कि हर साल एक आदमी सही सोचता है अगले साल किराया बढ़ जाएगा तो अभी मैं यात्रा कर लेता हूँ, यानी हर दिन हर व्यक्ति ऐसे सोचता है किराया बढ़ने से पहले मैं यात्रा कर लेता हूँ। फिर 8वां, शिक्षक ने सभी छात्रों को खास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। सभी छात्र चित्र बनाने लगे। कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया। शिक्षक ने उसे पूछा, कल्पेश इस चित्र में गाय घास कहाँ है? कल्पेश कहता है, घास तो गाय खा गई। शिक्षक कहता है, अच्छा तो गाय कहाँ है? कल्पेश कहता है, वह तो घास खाकर चली गई। फिर उसके बाद चिन्ह, मम्मी से ज्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। क्यों? क्योंकि बच्चा जवाब देता है उसको, क्योंकि पापा प्रति चाटे पर एक 5 रुपए की नोट देते हैं। इस तरह ये सारे चॉक्स दिए आपको अपनी फेयरबुक के अंदर अपने हिसाब से हिंदी में ही कैसे नए 5 चुटकुले चॉक्स ढूंढने हैं और लिखने हैं, याद करने हैं और उसको लर्न भी करने हैं। अब देखो नीचे स्वाध्याय में कुछ चुटकुले दिए। एक सांप टैक्सी में बैठकर ड्राइवर से बोले, जरा तेज चलो वरना चित्रहार निकल जाएगा, यानी एक चित्रकार प्रोग्राम का नाम है। ड्राइवर बोला, अगर मैं ज्यादा तेज चलाऊंगा तो ऐसा ना हो कि आपके और मेरे चित्रों पर हाथ चढ़ जाए, यानी हमारे फोटो पर हार लग जाए। दूसरा, शिक्षक मोहन से कहता है, मोहन ताजमहल कहाँ पर है? मोहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया तो शिक्षक ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। मोहन बेंच पर खड़े होकर कहने लगा, साहब इधर से भी नहीं दिख रहा। तो नीचे अब गुजराती में दी है जोक्स, रमेश, આવી જિંદગી કરતા તો મોત સારો, અચાનક यमदूत આવી ગયા। यमदूत यानी जो प्राणों के देवता होते हैं वो, અને બોલ્યા, તારો જીવ લેવા માટે મને આદેશ મળ્યો છે, ઓર્ડર આપેલો છે। रमेश,
લો બોલો, હવે તો માણસ મજાક પણ કરી શકતો નથી. મેં મજાકમાં જ કીધું તું, ત્યાં તો સાચે સાચા યમદેવતા આવી ગયા. નેક્સ્ટ, બ્રિજેશભાઈ બસમાં ઊભા રહીને મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. એક મુસાફરે તેમને બેસવા માટે જગ્યા કરી આપી. બ્રિજેશભાઈ કે, મારે બેસવું નથી, મારે ખૂબ ઉતાવળ છે. અરે બસમાં બેસ, બસ ઊભી રહેશે ત્યારે ઉતરીશ ને, ત્યાં સુધી ઉતરવાનો સમય જ ક્યાં મળવાનો છે. तो आ रीते इस तरह आपको ये जोक्स कि गुजराती जो दिए उसका हिंदी करना है, और जो हिंदी जोक्स स्वाध्याय में दो दिए उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है.